बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज का हमारा मौजू फ़िरौन और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में है। फ़िरौन का नाम क्या था? वो अपनी राया के साथ क्या करता था? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसे क्या मोइज़ा दिखाया? समंदर किस तरह दो हिस्सों में तकसीम हो गया? फ़िरौन और इसका लश्कर इसमें कैसे गर्क हुए? नाजरीन, जिस तरह चीन के बादशाह को खाकान, रूस के बादशाह को ज़ार, रूम के बादशाह को कैसर और ईरान के बादशाह को किसरा कहते थे, इसी तरह कदीमे मिस्र के बादशाहों को फ़िरौन कहा जाता था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जो फ़िरौन था उसका नाम वलीद बिन मसअब था, जबकि मिस्री रवायतों में इसका नाम कोई और लिखा है। फ़िरौन खुद को ना सिर्फ मिस्र का बादशाह बल्कि खुदा कहलवाता था और खुद को मुक़द्दसे हस्ती जाहिर करता था। वो अपनी राया से कहा करता था, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। वो नहायत ही जालिम, सरकश और मुतकब्बिर था। वो लोगों को छोटी छोटी गलतियों पर सख्त तरीन सजाएं देता। फ़िरौन की हुकूमत में बनी इसराइल की हालत बदतरीन थी। इनसे मिस्र के तमाम ओहदे छीन लिए गए थे और इन पर तिब्ती लोग बेइंतहा ज़ुल्म सितम ढाते थे। नाजरीन, बनी इसराइल की तादाद कई लाख होने के बावजूद मिस्र में इनकी हैसियत सिर्फ गुलाम की थी। फ़िरौन ने यह हुक्म जारी किया था कि लोग इसके आगे सजदा करेंगे और बनी इसराइल में से जो शख्स भी इसे सजदा करने से इनकार करता वो उसे खोलते हुए तेल में डाल दिया करता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मबूस किया। इन्होंने फ़िरौन को दावत तौहीद दी और इसे सरकशी और तकब्बुर से तौबा करने को कहा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम दरबार फ़िरौन में गए और फरमाया, हम दोनों तुम्हारे रब के रसूल हैं, हमारे साथ बनी इसराइल को जाने दो और सलामती उस आदमी पर जो राह हक की पैरवी करें। फ़िरौन कहने लगा, तुम्हारा रब्बुल आलमीन कौन है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, वो आसमानों और ज़मीनों का रब है। अगर तुम्हें इस बात का यकीन हो। फ़िरौन के मुतालबे पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से असदहा का मौज़ा भी ज़ाहिर हुआ, लेकिन फ़िरौन कहने लगा, मैं मूसा को कत्ल करूँगा। वो अपने रब को बुला ले, तुम चाहे जो निशानी ले आओ, मैं ईमान लाने वाला नहीं। लिहाजा अल्लाह ने फ़िरौनियों पर टिड्डियों, जुओं, मेंढकों और खून का अजाब भेजा, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत की वाज़िया निशानी थी, जिससे वो मसाइब में मुब्तला कर दिए गए। नाजरीन, खुली निशानियों के ज़ाहिर होने के बावजूद फ़िरौन अपनी अना और सरकशी पर कायम रहा और ये मंसूबा बनाया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल पर लश्कर कशी करके उन्हें कत्ल कर देगा। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि रातों रात बनी इसराइल को लेकर मिस्र से फ़लस्तीन के लिए निकल जाएं। लिहाजा आप बनी इसराइल के साथ निकल पड़े। इधर फ़िरौन ने अपनी पूरी लश्कर को जमा किया और आपके ताक़ुब में निकल पड़ा। शाम के वक्त तक वो बहरे अहमर के किनारे पहुंच गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इस तारीखी वाक़े को कुछ यूं बयान किया है, बस इन्होंने सुबह का उजाला होते ही इनका पीछा किया। जब दोनों जमात एक दूसरे को नजर आने लगी तो मूसा के साथियों ने कहा, अब हम यकीनन पकड़े लिए गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐसा हरगज नहीं होगा, बेशक मेरा रब मेरे साथ है, वो ज़रूर मेरी मदद करेगा। तो हमने मूसा को वही के ज़रिए कहा कि आप लाठी समंदर के पानी पर मारिए। इन्होंने ऐसा ही किया और समंदर दो हिस्सों में फट गया और हर एक हिस्सा एक बड़े पहाड़ की मानिंद हो गया और हम दूसरों को भी उसके करीब ले आए और मूसा और उनके तमाम साथियों को हमने बचा लिया, फिर दूसरों को डुबो दिया। यकीनन इस वाक़ये में एक निशानी है। फ़िरौन और इसका लश्कर पानी में गर्क हो गए और अज़ाब इलाही का शिकार हुए, जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और इन पर ईमान लाने वालों को निजात अता फरमाई। दुनिया में आले फ़िरौन को समंदर में गर्क करके सदा दी गई थी और आखिरत में इनके लिए शदीद तरीन अजाब होगा, जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फरमाया, और फ़िरौनियों को बुरे अजाब ने घेर लिया। वो लोग सुबह शाम जहन्नम के सामने पेश किए जाते हैं और जिस दिन क़यामत आएगी अल्लाह फरमाएगा, फ़िरौनियों को सबसे सख्त अजाब में दाखिल करो। नाजरीन, अगर आपको हमारा ये पैगाम अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जज़ाक अल्लाह।